नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस लेकर आया हूं। आइए चर्चा करते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। विलियम बेंटिक जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा तथा 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले शामिल हैं। पहला नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद भी कहा जाता है। दूसरा हरदा, तीसरा बैतूल जिला। मध्य प्रदेश में स्थित नोरादेही अभ्यारण्य को भारत का तीसरा चीता आवास बनाने की घोषणा की गई। भारत का पहला चीता आवास कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तथा दूसरा चीता आवास गांधी सागर अभ्यारण्य है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया देश से 8 चीते लाए गए थे। नामीबिया देश की राजधानी विंडहोक तथा इसकी पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी। भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में स्थित है। हेली नेशनल पार्क को 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इस प्रकार विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। इस पर मणिपुर का राजकीय पशु संगाई, जो कि संकटग्रस्त प्रजाति है, निवास करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ था। इनके जन्म दिवस अर्थात 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। इस सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात INC के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, जिसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी।
गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की नर्मदा नदी पर 182 मीटर ऊंची बनी प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम सुतार का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के सयोमी नदी पर स्थित है जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित पावना समुद्र थी जिसकी क्षमता 42 मेगावाट थी।